बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई ने गैर कानूनी इमिग्रेशन नेटवर्क के मुलजमान को कैसे पकड़ा, अब इसकी थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन ऑपरेशन के पीछे मुश्तबा अफराद जिन्हें दुबई में गिरफ्तार किया गया था, हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि हुक्काम ने 3 माह की तवील तलाश और पैरवी के बाद गिरफ्तार किया है। ये तफसीलात 19 दिसंबर को दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GDRFA दुबई के ऐलान के बाद सामने आई, जिसने बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोह को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्तलिफ कमियों के अफराद शामिल थे। GDRFA दुबई के जरिए शेयर की गई इजाफी मालूमात नोट करती हैं कि ये ग्रुप गैर कानूनी इमिग्रेशन ऑपरेशन के लिए जेली दस्तावेजात जारी करता था। इन जेली दस्तावेजात के हामिल अफराद की मंजिलें मखसूस यूरोपीय ममालिक थीं। GDRFA दुबई ने निशानदेही की कि इसके पास किसी भी जेली दस्तावेजात को दरियाफ्त करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी है। महकमा अब गैंग के अरकान की तरफ से जारी करदा जेली दस्तावेजात की गिनती के अमल में है। ये बताते हुए कि मुजरमाना गिरोह का पता कैसे चला, महकमा ने कहा कि इसने डेटा तजजिया और तलाश की कार्रवाइयों का इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए महकमे ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त की और फॉलो अप और तवक्कुआत के अमल के ज़रिए गैर कानूनी नेटवर्क का पता चला। GDRFA ने कहा कि मुसलसल फी निगरानी ने मुल्क के अंदर नेटवर्क के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के जिम्मेदार फर्द की निशानदेही की। जिस लम्हे से इन अफराद ने अपने होटलों में चेक इन की, उनकी रवानगी और एयरपोर्ट पर वक्त तक हर कदम को करीब से देखा गया। इस जांच पड़ताल से उनकी मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ, जो कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कार्रवाइयों को अंजाम देने से मुंसलिक है, जो बिलआखिर उनकी गिरफ्तारी और अदलिया के हवाले करने का बायस बनी। मुजरमाना नेटवर्क के अरकान मुख्तलिफ कौमियतों के मुतअद्दिद अफराद हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने ऑपरेशन का मरकज बनाना चाहते थे। नेटवर्क की नौयत पर मजीद रोशनी डालते हुए GDRFA दुबई ने कहा कि मुजरमाना गिरोह के अरकान ने फ़आल दर्जा बंदी के तहत मुनज़्ज़म अंदाजी में काम किया। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुतासरीन से बातचीत करते थे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्या आप अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस को UAE ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील कर सकते हैं या नहीं? इनमें कुछ मुल्क आते हैं जिनकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में न्याय रहिशी हैं और अपने आबाई मुल्क से ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, तो आप बगैर किसी ड्राइविंग क्लास से गुजरे या कोई टेस्ट लिए बगैर अपने पिछले लाइसेंस को मुत्तहिदा अरब अमारात के लाइसेंस के लिए बाकायदा बराह रास्त तब्दील करने के अहल हो सकते हैं। RTA के मुताबिक अगर आप मदरजा झैल मालिक के शहरी हैं और आपके पास मुल्क की तरफ से जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप UAE के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना लाइसेंस तब्दील करने के अहल होंगे, जिनमें नंबर 1 है GCC मालिक, नंबर 2 लिथुआनिया, पुर्तगाल, हंगरी, बल्गारिया, लटविया, सर्बिया, लक्समबर्ग, आइसलैंड, एस्टोनिया, कब्रिस, स्लोवाकिया, माल्टा, अल्बानिया, रोमानिया, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड, यूनान, सूडान, स्वीडन, बेल्जियम, आयरलैंड, तुर्की, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, जमहूरिया मोंटेनेग्रो, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, अवामी जमहूरिया चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। RTA वेबसाइट के मुताबिक सिंगापुर के ड्राइविंग लाइसेंस का तबादला करने के लिए सारिफ को रजिस्टर्ड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में से किसी एक में से नॉलेज टेस्ट देना होगा। वेबसाइट ये भी बताता है कि दर्ज झैल मालिक से जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस इस सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। पोर्टो रिको USA, शुमाली मारीना USA, जजीरा जर्सी बरतानिया, जजीरा मोनाको फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जजीरा गुआम USA,
अब चलेंगे कुछ दूसरी खबरों की तरफ। बहरीन ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट वीज़ा का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। सियाहत या कारोबार के लिए आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए बहरीन के वीज़े के तकाज़ों में मखसूस शराइत और मुख्तलिफ किस्म के वीज़े के लिए दस्तावेज़ात शामिल हैं जो ऑनलाइन और आमद पर पेश किए जाते हैं। वज़ारत दाखिला कौमियत पासपोर्ट और रिहायशी अमूर NPRA ऑनलाइन एशिया दरख्वास्त के अमल का इंतज़ाम करती है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए 3 बुनियादी ऑनलाइन विजिट वीज़ा के इख्तियारात हैं। 2 हफ्ते सिंगल एंट्री। नंबर 2, 3 माह के लिए 1 से ज़्यादा अंदराज। नंबर 3, 1 साल से ज़्यादा अंदराज। दरखास्त दहिंदगान को पासपोर्ट की कापी, तस्दीक शुदा वापसी का हवाई टिकट, होटल की बुकिंग या रिहाइश की तफसीलात का सबूत या उनके साथ रहने की सूरत में किसी रिश्तेदार दोस्त के ID रीडर का प्रिंट आउट समेत मुतअद्दिद दस्तावेज़ात जमा कराने की ज़रूरत है और एक बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम अज़ कम $1000 का बैलेंस दिखाया गया हो। इन वीज़ों की फ़ीस मुख्तलिफ होती है। नंबर 1, 2 हफ्ते के विजिट वीज़ा की कीमत 9 बहरीनी दिनार है। नंबर 2, 3 माह के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की कीमत 16 बहरीनी दिनार है। नंबर 3, 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की कीमत 44 बहरीनी दिनार है। वीज़ा की फ़ीस इजाज़त दी गई दाखिले की मुद्दत और तादाद के मुताबिक है। वो वीज़ा दरखास्तों की प्रोसेसिंग और दाखिले के रिकॉर्ड को बरकरार रखने से वाबस्ता इंतज़ामी अखराजात का अहाता करती है। बहरीन के वीज़ा सिस्टम का मकसद ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाते हुए ज़ायरीन के दाखिले के अमल को हमवार करना या मुसाफिरों की ज़रूरियात की बुनियाद पर वीज़ा की मुद्दत और दाखिले की फ्रीक्वेंसी के इंतखाबात में लचक की इजाज़त देना, सियाहत या कारोबारी मकासद के लिए बहरीन जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए रसाई और सहूलत फराहम करता है। अब चलेंगे कुछ दूसरी खबरों की तरफ। सऊदी नर्स ने जिगर का टुकड़ा अतिया करके बच्चे की जान बचाई। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब के कतीफ सेंटर अस्पताल की एक सऊदी नर्स ज़हरा अल ज़ोरी ने अपने जिगर का एक हिस्सा अतिया करके बच्चे की जान बचाई। अल अखबारिया चैनल ने से गुफ्तगू करते हुए सऊदी नर्स ने अपने मुतासर कुन तजर्बे के बारे में बताया और अपने जज्बात का इजहार किया। ज़हरा अल ज़ोरी कहती हैं वो समझती है कि आज़ा का अतिया कम उम्र में ही कर दिया जाना चाहिए। आदमी को इस तरह के नेक काम के लिए बूढ़े होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग आज़ा अतिया करने का मामला बुढ़ापे या मौत के बाद छोड़ देते हैं। ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात आज़ा का अतिया ही बेमानी हो जाता है। आज़ा बड़ी हद तक नाकारा हो जाते हैं। ज़हरा अल ज़ोरी का कहना था कि 9 साला अली की जान बचाने के लिए जिगर का अतिया करने का फ़ैसला पहले तो मुश्किल था, लेकिन अतिया करने का फ़ैसला पूरी समझ बूझ के साथ किया। उन्होंने कहा कि बच्चे की जान बचाने के लिए जिगर का एक हिस्सा अतिया करने के हवाले से किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। सऊदी नर्स का कहना था कि हमारे मुआशरे में आज़ा का अतिया आम रिवाज नहीं। अस्पताल में काम के दौरान इसने जो कुछ देखा और सुना आधा अतिया करने का एक बड़ा मुहर्रिक बना। आधा के अतिया के बाद सेहत की यकीन दहानी की वजह से कम्युनिटी भी इस तरीक़ाकार को कबूल कर रही है। उनका कहना था कि बच्चे के अहल खाना ने जिगर के अतिया पर इसका शुक्रिया अदा किया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की शानदार फतह। अब इस खबर की तफसील। यूनेस्को में शानदार फतह हासिल करते हुए पाकिस्तान को मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान 2023 से 2027 तक अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब हुआ। पाकिस्तान ने भारत को सफारती सतह पर शिकस्त दी। भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। नवंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान दोबारा मुंतखब हो गया। 15 नवंबर 2023 को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट हासिल किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फ़वाइद का हामिल है। यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड तंजीम को पॉलिसियों और प्रोग्रामों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान का दोबारा मुंतखब होना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की हिमायत तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत है। पाकिस्तान यूनेस्को के मैंडेट और पॉलिसी साजी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये कामयाबी मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि यह आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्त शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।